लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम टाइटैनिक 2.0 यानी कि ये जो घटना हुई है, इस घटना पर बात करेंगे और ये घटना कहाँ पर हुई है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टाइटन के विषय में भी बात करेंगे। टाइटन वो जहाज है जो कि समुद्र के अंदर गया था, वो पनडुब्बी है जो कि समुद्र के अंदर गई थी और आगे चलकर डूब गई है, आगे चलकर कहीं गुम हो गई है। इसके अलावा इस पूरी स्थिति में हमें क्या क्या परिदृश्य देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समुद्र के इस तरह के जो अभियान हैं, समुद्र की गहराई में इस तरह के अभियानों को संचालित करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले टाइटैनिक 2.0 ये जो घटना हुई है, इस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसके एक ओवरव्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका में एक स्टार्टअप कंपनी है, कंपनी का नाम है ओशियन गेट। अब ये जो कंपनी है ये तमाम अभियानों के लिए, जैसे कोई पर्यटन अभियान हो गया, कोई उद्योग अभियान हो गया, कोई अनुसंधान से जुड़ा कोई काम हो गया, रिसर्च से जुड़ा कोई काम हुआ, या फिर अन्वेषण से जुड़ा कोई काम हुआ, एक्सप्लोरेशन से जुड़ा कोई काम हुआ, तो इन तमाम कामों के लिए ये जो कंपनी है ये चालक युक्त पनडुब्बियां प्रदान करती है। अब यहाँ पर हिंदी में ये जो पूरा शब्द है ये पनडुब्बी शब्द है, लेकिन इंग्लिश में हमें इसके लिए दो शब्द देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है वो इंग्लिश का शब्द है सबमर्सिबल्स, लेकिन यहाँ पर एक और शब्द होता है, दूसरा शब्द है सबमरीन्स। तो सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स दो शब्द होते हैं, और दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन हिंदी में इसके लिए एक ही वर्ड मौजूद है। अब दोनों का मतलब क्या है, इनके मतलब को भी जान लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच बहुत अंतर मौजूद है। तो ऐसे में अगर पेपर में सवाल आता है दोनों के अंतर को लेकर, तो आप उस सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। तो दरअसल दोनों में अंतर ये मौजूद है कि जो सबमरीन्स होती हैं वो तुलनात्मक रूप से बहुत बड़ी होती हैं, और जो सबमर्सिबल्स हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं। और सबमरीन्स का जो इस्तेमाल है वो मुख्यतः मिलिट्री पर्पस के लिए किया जाता है, यानी कि जो सैन्य अभियान है उनके लिए सबमरीन्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो सबमर्सिबल्स हैं इनका इस्तेमाल आप अनुसंधान के लिए कर सकते हैं, अन्वेषण के लिए कर सकते हैं, पर्यटन के लिए कर सकते हैं, उद्योग में जो रिसर्च होती है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये जो सबमर्सिबल्स हैं इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या अंतर है उसकी बात करें, जो सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच वो ये है कि जो सबमरीन है वो स्वतः संचालित होती है, यानी कि उसमें एक सेल्फ रेगुलेटरी सेल्फ वर्किंग मैकेनिज्म मौजूद होता है, वो खुद को खुद से संचालित कर सकती है, उसमें एनर्जी का अपने आप एक अलग स्रोत मौजूद होता है। लेकिन जो सबमर्सिबल्स हैं क्योंकि वो थोड़े छोटे होते हैं, तो ऐसे में उन सबमर्सिबल्स में इस तरह का कोई सिस्टम इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सिस्टम भी अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ऐसे में आप सवाल पूछेंगे कि ये जो सबमर्सिबल्स हैं इन्हें कैसे संचालित किया जाता है। तो इनको संचालित करने के लिए मुख्य तौर पर अलग से एक प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया जाता है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म समुद्र में जो पानी है पानी के ऊपर रखा रहता है। तो ऐसे में प्लेटफॉर्म पानी के ऊपर रहता है और पानी के जो नीचे जाता है उसे सबमर्सिबल कहा जाता है। तो हमने सबमर्सिबल और सबमरीन के बीच के अंतर की बात की। अब इस घटना पर बात करते हैं। तो इस घटना की शुरुआत होती है 18 जून को, जब एक पनडुब्बी जो है वो एक पर्यटन अभियान पर निकलती है। जो एक सबमर्सिबल था वो एक पर्यटन अभियान पर जाता है, और इस सबमर्सिबल का नाम था टाइटन। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये जा कहाँ रहा था, तो ये जा रहा था उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कनाडा के पास एक स्टेट है, कनाडा के अंदर एक स्टेट आता है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। तो ये जो टाइटन था ये न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 400 मील की दूरी पर जा रहा था। अब यहाँ पर क्या मौजूद है, तो यहाँ पर मौजूद है टाइटैनिक का मलबा। टाइटैनिक वही जहाज है जो कि 1912 में डूब गया था, और इस जहाज को लेकर बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं, बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं, आप उन फिल्मों को देख सकते हैं। तो इस जहाज का जो मलबा है वो न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 400 मील की दूरी पर मौजूद है, और टाइटन जहाज इसी जगह पर जा रहा था, और इसी बीच हमें ये दुर्घटना देखने को मिली। दरअसल ये जो टाइटन जहाज है, हमने पहले ही बात की कि इस टाइटन जहाज में कोई भी सेल्फ संचालित मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, स्व नियंत्रण मैकेनिज्म कोई नहीं है। तो ऐसे में ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो पनडुब्बी थी, इस पनडुब्बी को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाता है। अब क्योंकि पानी के अंदर जो है वो जीपीएस भी काम नहीं करता, तो ऐसे में कम्युनिकेशन कैसे हो, तो कम्युनिकेशन होता है मैसेज के माध्यम से, संदेश के माध्यम से। सिस्टम ये बनाया गया था कि जब ये जो पनडुब्बी है टाइटन ये समुद्र के अंदर जाएगी, तो हर 15 मिनट बाद ये अपने प्लेटफॉर्म को, जो इसका कंट्रोल सिस्टम है, वहां पर एक संदेश भेजेगी कि वो पनडुब्बी जो है वो ठीक चल रही है, सही जगह पर जा रही है। तो ऐसा ही 2 घंटे तक ऐसा होता रहा। 2 घंटे तक इस पनडुब्बी ने संदेश भेजा अपने प्लेटफॉर्म को, लेकिन 2 घंटे बाद ये महसूस हुआ कि इस पनडुब्बी से अब कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, ना तो वहां पर संदेश जा रहा है ना ही संदेश आ रहा है। तो ऐसे में जब ये क्लियर हो गया कि ये पनडुब्बी कहीं खो गई है, अब इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसके बाद इस बचाव और राहत अभियान की शुरुआत होती है। तो ये तो इस पूरी घटना की बात हुई, इस पूरे इंसिडेंट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और टाइटन के विषय में भी बात कर लेते हैं, यानी कि उस पनडुब्बी के बारे में जान लेते हैं जो कि समुद्र के अंदर गई थी। इस पनडुब्बी की बात करें तो ये एक सफेद ट्यूब के जैसी है, यानी कि एक ट्यूब जैसी बनी हुई है, जिसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 6.7 मीटर के आसपास है, और जिसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 2.8 मीटर के आसपास है। इसके अलावा ये जो सफेद ट्यूब है, ये जो पनडुब्बी है, इस पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में एक होल भी मौजूद है, एक छिद्र मौजूद है, जहां से यदि कोई टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचता है तो उस मलबे को देख सकता है। तो यहाँ पर एक ट्यूब है, ट्यूब में एक छेद मौजूद है।
इसके अलावा इस पनडुब्बी की स्पीड की बात करें, रफ्तार की बात करें, तो ये पनडुब्बी तकरीबन 3 नॉट्स की रफ्तार से यात्रा करती है। जैसे यदि आप किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये 5.56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकती है। इसके अलावा ये जा कहाँ रही थी, तो हमने पहले ही बात की कि इस पूरी पनडुब्बी का इस्तेमाल पर्यटकों को टाइटैनिक, जो कि जहाज 1912 में डूब गया था, इस जहाज के मलबे को दिखाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी वजह से इस पनडुब्बी का जो किराया है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इस पनडुब्बी का किराया तकरीबन $2.5 लाख के आसपास है। यानी कि यदि आपको इस पनडुब्बी में यात्रा करनी है तो आपको $2.5 लाख चुकाने होंगे। इसके अलावा ये जो पनडुब्बी है ये समुद्र की गहराई में तकरीबन 4000 मीटर तक जा सकती है और टाइटैनिक का जो मलबा है वो समुद्र की गहराई में 3800 मीटर तक मौजूद है। तो इसे टाइटैनिक के मलबे के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इस पनडुब्बी को समुद्र के भीतर, समुद्र की गहराई में बहुत ज्यादा दबाव झेलने के लिए भी डिजाइन किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि समुद्र के भीतर कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव आता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के भीतर हर 10 मीटर पर अगर आप अंदर जाते हैं, अगर आप गहराई में जाते हैं, तो वहां पर दबाव बढ़ता जाता है और जिस जगह पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है वहां पर समुद्र का जो दबाव है वो समुद्र की सतह से 380 गुना ज्यादा है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा दबाव हो जाता है और किसी भी चीज को ये दबाव जो है वो क्रैश करके रख सकता है। तो ऐसे में जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं उन्हें इस दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तो टाइटन के बारे में बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी घटना में और सिनेरियो क्या हो सकते हैं, किस तरह की सिचुएशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह की घटना में मुख्यतः 3 सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो होगा सबसे बेहतर सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें तो बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि हो सकता है कि जो जहाज नीचे गया है, जो टाइटन नीचे गया है, उस टाइटन के पास अब पर्याप्त ऊर्जा मौजूद नहीं है, उसके पास पावर बैकअप नहीं है। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बंद हो गया है, उसके साथ संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। और जब उसका पावर सिस्टम बंद हो गया है, जब उसके पास पावर नहीं है, तो अपने आप वहां पर जो सुरक्षा तंत्र मौजूद है वो स्टार्ट हो गया होगा, वो अनेबल हो गया होगा और इस सुरक्षा तंत्र के माध्यम से जो पनडुब्बी है वो अपने आप समुद्र की सतह पर पहुंच जाएगी और जल्द ही खोजकर्ताओं द्वारा उस पनडुब्बी को खोज लिया जाएगा और उसके उस पनडुब्बी में जो 5 लोग मौजूद हैं उन लोगों को बचा लिया जाएगा। तो ये तो सबसे बेस्ट सिनेरियो की बात हुई। अब इससे थोड़े खराब सिनेरियो की बात करते हैं, यानी कि लीस्ट बेस्ट सिनेरियो की बात करते हैं। तो लीस्ट बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि पनडुब्बी जो है वो समुद्र के भीतर डूब गई है, समुद्र की सतह पर पहुंच गई है और हालांकि अभी भी पनडुब्बी जो है वो सुरक्षित है, यानी कि उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो अभी भी जीवित हैं और जल्द ही उनकी खोज कर ली जाएगी। हालांकि इसमें बहुत सारे चैलेंज हैं, इस सिनेरियो में बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस पनडुब्बी में, क्योंकि समुद्र के अंदर तो ऑक्सीजन होता नहीं है और इस पनडुब्बी में केवल 96 घंटों के लिए ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि 4-5 दिनों के लिए ऑक्सीजन है। और अगर 96 घंटों के भीतर नहीं ढूंढा जाता है तो इस पनडुब्बी में जो लोग मौजूद हैं उनके जीवन पर खतरा पैदा हो सकता है। ये तो पहला चैलेंज हुआ। दूसरा चैलेंज ये है कि समुद्र की सतह में केवल ये पनडुब्बी मौजूद नहीं है, समुद्र की सतह में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो ऐसे में इस अकेले इस पनडुब्बी को मैप करना जो तमाम खोजकर्ता हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो ये तो 2 चैलेंज हुए, लेकिन एक चैलेंज ऐसा है जो इन दोनों सिनेरियोज में लागू होता है और वो चैलेंज ये है कि इस पनडुब्बी को केवल बाहर से खोला जा सकता है, यानी कि इसे केवल बाहर से ओपन किया जा सकता है और अंदर से इसको नहीं खोला जा सकता। तो ऐसे में अगर ये पनडुब्बी अपने सुरक्षा तंत्र के माध्यम से ऊपर भी आ जाएगी तब भी इसमें जो लोग मौजूद हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और उनके पास केवल 96 घंटों का ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है और अगर वो समुद्र की सतह में डूब गई है तब भी वहां उसमें जो लोग मौजूद हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो अंदर से इस पनडुब्बी को नहीं खोल सकते हैं, इसको केवल बाहर से खोला जा सकता है। ये तो 2 सिनेरियोज की बात हुई। तीसरा सिनेरियो ये है कि इस पनडुब्बी पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया था, पानी का बहुत ज्यादा दबाव था, तो ऐसे में पनडुब्बी का जो सिस्टम है वो फेल हो गया, पनडुब्बी में एक पनडुब्बी के साथ किसी तरह की दुर्घटना हो गई है और इसमें जो तमाम लोग मौजूद थे वो अब जीवित नहीं रह गए हैं। तो ये तो 3 सिनेरियोज की बात की हमने। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में